एक सेंट जेवियर्स के एक प्रोफेसर है, ठीक है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनका क्या है ना, सीए बहुत साल से ड्यू चल रहा है, तो सीए का एग्ज़ाम देने का कोशिश करते हैं। नाउ वो कहते हैं, सतीश जी मेरा हर बार एक ही नंबर आता है और मैंने क्रैक कर लिया कि वो नंबर मेरा क्यों आता है। बोले क्या नंबर आता है पहले ये बताइए। बोला मेरा हमेशा जो भी एग्ज़ाम देता हूँ ना 30 से 40 के बीच में मार्क्स आता है, ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट। वो प्रोफेसर से बात हो रहे थे तो बता रहे थे। दूसरा वो बोले कि मैंने ये भी क्रैक कर लिया कि ऐसा क्यों आता है, तो वो बोलते हैं ऐसा इसलिए आता है क्योंकि मैं एक दिन पढ़ता हूँ। आई स्टडी ओनली अ डे बिफोर, ओनली द डे बिफोर। क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही दिन पढ़ता हूँ। तो इससे मुझे अपनी काबिलियत मालूम पड़ती है और इंस्टीट्यूट का लेवल भी मालूम पड़ता है। मेरी काबिलियत यही है कि मैं एक दिन पढ़ के, यानी एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ के 30 से 40 नंबर ला पा रहा हूँ। और इससे पता चलता है कि इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम में लेवल होता है। 30-40 नंबर आप आज से पढ़ाई बंद कर दीजिए, आपका आ जाएगा। सच में 30-40 के लिए कोई संघर्ष नहीं है। एक बार सिलेबस अगर जानते हो, सिलेबस एक बार जानते हो, एक बार क्लास किया हुआ है, फिर मत पढ़िए, एग्ज़ाम के पहले दिन ही सीधा पढ़िए, 30 से 40 आ जाएगा। लेकिन गेम चेंज होता है तब जब आप 40 से ऊपर लाना चाहते हैं। गेम का लेवल 1 स्टार्ट होता है तब जब आप 40 से ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आप बोलते हैं ना लेवल 1 में, मान लीजिए 30 से 40, तो जस्ट 1 डे स्टडी करो। और आपको क्या करना है, कोचिंग क्लास खाली अटेंड करना है, कोचिंग क्लास या एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा प्लस 1 डे पढ़ो, 1 डे बिफोर, 30 से 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोचिंग क्लास में पढ़ाई समझ में आ गई है, सिलेबस जानते हो। गेम चेंज कब होता है, जब लेवल 2 में 40 से 60 के बीच में लाना है। ये गेम 2 है, पूरा नेक्स्ट लेवल। अब यहां से पूरा कहानी बदलता है 40 से 60 पे। इसमें कोचिंग क्लास करने के बाद ऑल द अबव, उसके बाद आपको आपका समरी नोट्स, ठीक है, और एक बार कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना, और आपको कुछ सम्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फ्यू सम्स प्रैक्टिस करो, बाकी को देख के चल जाओ, हो जाएगा 40 से 60। और ये जो समरी, कॉन्सेप्ट रिवीजन, फ्यू सम्स प्रैक्टिस, ये सब बहुत जानलेवा है, बहुत टाइम लेता है। ये आपको बोलता है कि 1-2 महीना का समय चाहिए टू डू दिस। इसके अलावा आपको चेक करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी नोन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू बी नोन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन है सिलेबस में, जो आम बच्चे करते रहते हैं। समरी के लिए वीडियोस देख लिया, कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर लिया, फ्यू सम्स प्रैक्टिस कर लिया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को खाली देख लिया, ठीक है। नोन माने देखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो करेंगे कैसे। नोन माने देखा हुआ होना चाहिए, और क्या। यहां पे एक लेवल है। अब इसके बाद का संघर्ष एक अलग लेवल है, जहां पे आप एस्पायर करते हो कि मेरे को तो भाई 60 to 100 के बीच में कोई मार्क्स चाहिए।
60 to 100 एक नेक्स्ट लेवल है, 60 पार करना एक अलग लेवल है। ये हर किसी का नहीं आ सकता है, मतलब ऑल अबव तो करना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पे एक नया चीज ऐड होता है, रिगरस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देखने से नहीं होगा ऑफ ऑल क्वेश्चंस। मतलब जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा मार्क्स से पास होना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, जो ये सोचते हैं कि मेरा कम से कम एक सब्जेक्ट में इंडिया हाईएस्ट आए, जो फिर ऐसा भी होता है ना कि कोई सब्जेक्ट को आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो अगर जिसमें 80 आ ही जाएगा, तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि कोई पेपर अचानक से एग्ज़ाम में ख़राब भी हो गया ना, तो उसका उतना डर नहीं होता है, आप पास तो हो ही जाओगे ना, एक का मार्क्स दूसरा में सेट ऑफ तो करेगा ही। इसके अलावा यहाँ पे ABC मार्किंग करके ईच सम का ट्रिक्स ऑफ ईच क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, मेमोराइज्ड होना चाहिए कि इस सम में ये ट्रिक है, इस सम में ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन में ये ट्रिक है। ऐसे खटाखट क्वेश्चन देगा ट्रिक याद, क्वेश्चन देगा ट्रिक याद, किस लिए क्वेश्चन है। मुंह जबानी कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ओ ये वाला ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वहाँ से अलग लेवल है। मैं तो ये क्लासेस यही सोच के करा रहा हूँ कि कुछ बच्चों की तो भूख होती होगी यार। अरे क्या है ना, देखो दुनिया हमेशा अलग अलग लोगों में बटी हुई है। कुछ हैं जो ये सोचते हैं कि बस जीवन चल जाए, सुबह उठ के यही संघर्ष है कि कैसे आज का खाना मिल जाए। और कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, कैसे इस महीने का खाना पीना डिस्टर्ब ना हो। कुछ ये सोच रहे हैं कि मेरे कैसे 10 साल का खाना सेव हो जाए। कुछ ऐसे भी सोच रहे हैं कि मेरे जो नीचे डिसेंडेंट्स आएंगे उनका खाना पीना का भी चिंता ना हो। तो जिसका जो एस्पिरेशन है उसके हिसाब से वो मेहनत करता है। अब बहुत बार होता है लोगों का एस्पिरेशन ही नहीं होता है। एस्पिरेशन आपको जगाना पड़ेगा अपने अंदर, ये आपके अंदर से आएगा तब होगा, बाहर से कोई थोप नहीं सकता है। मैं जब स्टूडेंट था ना, मुझे लगता था बस ये बन जाऊं और क्या। वो एक मेरे अंकल थे, पापा के सत्संगी भाई, हमारे रिश्तेदार भी थे ऐसे फैमिली के दूर के। तो उन्होंने एक दिन बैठ के पूरा काउंसलिंग कर दिया। वो कोई सीए वीए नहीं थे, उनके बेटा बेटी सीए कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा आप सीए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं बोला बस कर रहा हूँ, कैजुअली बोल रहा था, जैसे आप लोग होते हैं वैसे हम भी थे। बोले आपका तो पास पता चला, पापा ने बताया कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। मैं अपने क्लास 10 में स्कूल टॉप किया था, 11-12 में भटक सा गया था, सेंट जेवियर्स में फिर एडमिशन हो गया था। मतलब हमारे स्कूल का एक कोटा होता था सेंट जेवियर्स में, तो उस भरोसे सेंट जेवियर्स में इजीली एडमिशन हो गया। तो फिर लग रहा था पता नहीं लाइफ में क्या करेंगे। उन्होंने इंजेक्शन डाल दिया पूरा एकदम कि पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती है, पढ़ाई ऐसे की जाती है कि इसमें भी टॉप करना है। तो फिर मैंने उनको कैजुअली बोला, अरे स्कूल में टॉप अंकल अलग बात था, लेकिन यहाँ का टॉप तो आप इंडिया लेवल का बात करो। नहीं, चाहे इंडिया लेवल हो चाहे स्कूल हो, पढ़ाई ऐसी ही की जाती जैसे टॉप करना है। आया नहीं मार्क्स अलग बात है, पढ़ाई करने का तरीका वही है। मैं उनकी बात को उस दिन पता है ले नहीं पा रहा था, वो जो बोल रहे थे ना वो ले नहीं पा रहा था। अंदर में बार बार लग रहा था कि यार भागो यहाँ से, बट उठ नहीं पा रहा था। तो ज़बरदस्ती कुछ वर्ड्स तो घुस ही रहे थे ना। तो उन्होंने एक ही बात कही, पढ़ाई करने का तरीका एक ही है कि टॉप ही करना है, यही तरीका होता है, दूसरा तरीका ही नहीं होता है। अगर हम करेंगे नहीं आया तो, बोले नहीं आया तो नहीं, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तो तुमको करना ही होगा। और टॉप माने टॉप 10, टॉप माने वो टॉप 50 नहीं, टॉप 100 नहीं, सीधा टॉप 10, वही वाली पढ़ाई करनी होती है। उसके लिए अपने आप को झोंक देना पड़ता है।
अब आप सोचोगे हम तो दोस्तों के साथ घूमेंगे, आप तो सोचोगे हम तो रिलैक्स करेंगे, हम तो वेब सीरीज देखेंगे, हम तो टीवी देखेंगे। कर लो, वो कर लो, और फिर देख लो रिजल्ट क्या होता है। सब कुछ करो। हर एक चीज का जिंदगी में एक समय होता है, उस सही समय पे सही चीज अगर कर लेंगे तो फिर लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आप जिंदगी भर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी में जो जिंदगी के उसी पड़ाव पर करनी पड़ती है, नहीं तो वो चीज फिर होती नहीं है। और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेहनत करना सीखना, चाहे पढ़ाई के बहाने चाहे कोई काम करने के बहाने। अगर आप पढ़ाई में मेहनत करना सीख जाएंगे तो आप काम जो करेंगे आगे उसमें भी मेहनत कर लेंगे, जो भी काम आगे करेंगे। अगर आप पढ़ाई अभी सही सही कर लेंगे इस एज में ना, तो आप देखना आगे जाकर आपको पढ़ाई नहीं किया इसका गिल्ट कभी नहीं होगा, ना आपको होगा ना आपके परिवार वाले को होगा। पढ़ाई करने का तरीका यही है, फोड़ के पढ़ेंगे। पढ़ेंगे माने खाली पढ़ेंगे नहीं, इतना जोर लगा के पढ़ेंगे कि टॉप करेंगे। उसके लिए सुबह 4 बजे उठना पड़े तो उठेंगे, रात को 2 बजे सोना पड़े तो सोएंगे। मतलब आपको देखकर आपके घर वाले के आंख में आंसू आ जाए कि साला कितना पढ़ता है ये, ऐसा होना होगा। तो फिर ऊपर वाला चक्र घुमाता है और बोलता है तथास्तु, इसको दे दो। जितने भी रैंक होल्डर्स आए उनको थोड़ी ना पता होता है कि मेरा रैंक आने वाला है, वो तो बस रिजल्ट आता है तो पता चलता है, ओके अच्छा रैंक आया मेरा, वेरी नाइस, थैंक यू गॉड। वो मेहनत करते हैं। हम लोग तो कई बार आपस में दोस्त लोग की तरह बोलते हैं ना, कुत्ता खट नहीं करते, गधा की तरह खटते हैं। ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ सब मेहनत चाहिए, पागल की तरह चाट जाएंगे हर एक को, हर एक सम को चाट जाएंगे, घोल के पी जाएंगे। तुम आधी रात को बोलो ये क्वेश्चन दिखाओ तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन में ये ट्रिक है, ऐसे ऐसे होगा, हो जाएगा। एग्जाम के पहले मतलब फ्री घूमेंगे कि मैं और क्या पढ़ लूँ, उसके पहले इतना मेहनत करना पड़ता है तब नंबर आता है। और ये मेहनत करना सीखना जरूरी है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। लाइफ इतना इजी नहीं है दादा।